आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। बच्चों, आप लोगों की क्लास 10th है और बोर्ड क्लासेस होती है और एनसीईआरटी सिलेबस है आप लोगों का, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, वेल मेंटेन लेके आपको स्टडी चलना पड़ेगा। आगे की बच्चों बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है हमारे YouTube चैनल कुमार प्रवीण झा पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स की भी और साइंस की दोनों लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस करना क्या है, कोई भी लेक्चर्स आप लोग देखते हो तो सीक्वेंस से देखिए ताकि बड़ा अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चों, बात करते हैं हम क्लास 10th में रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था, इसमें 6-7 लेक्चर्स प्रिपेयर कर चुका हूं मैं और जो भी आपको YouTube पर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। बच्चों, आज हम पेज नंबर 274 इंग्लिश मीडियम, बच्चों पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में 274 एंड हिंदी मीडियम में बच्चों पेज नंबर 306 ओपन करिए और आप लोगों को इससे आगे मैं आज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, सब पोषक प्रबंधन के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। तो सुनते हैं हम लोग। We need to consider if the goals of all the activity or of stakeholders with regard to the management of the forest are the same. Forest resources are often made available for industrial use at rates far below the market value, while these are denied to the local people. The Chipko Andolan, the tree movement was the result of a grassroots level effort to end the alienations of people from their forest। देखिए कैसे हम फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करें, हमें इस पर विचार करना होगा। क्या उपरोक्त जो हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि क्या उपरोक्त सभी दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान है। उद्योगों को वन संपदा अधिकतम बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्यों पर उपलब्ध करवाई जाती है। बिजनेस के पर्पज से जंगलों को बाजार रेट से कम रेट पर भी प्रोवाइड कराया जाता है, जबकि स्थानीय निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है। लोकल जो पीपल है, जो लोकल स्थानीय लोग है, उनको तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस पर्पज से किसी जंगल को काटना है या बेचना है तो उसको बाजार से भी कम रेट पर दे दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है। इसका परिणाम भी समझिए। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। चिपको मूवमेंट वाई क्यों था? क्योंकि पेड़ों का अमृता देवी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अमृता देवी पेड़ों से चिपक गई थी। वाई क्यों था? ये इसी कारण का तो परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची, आगे दिया गया आपको, द मूवमेंट originated from the incident a remote village with called Reni in Garhwal, higher in the Himalaya during the early 1970s। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनो, अंडरलाइन करना, गढ़वाल के रेनी नामक गांव की घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक से हुआ था। हुआ क्या था एक्चुअली में कि आंदोलन हुआ था 1970 में, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के यहाँ पर रेनी नामक गांव था, वहां पर प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल villagers are a logging contractor who had been allowed to fell tree in a forest close to the village. On a particular day, the contractor was appeared in the forest to cut the tree, while the men were absent. Undeterred, the woman of the village reached the forest quickly and collapsed the tree trunks, thus preventing the worker from felling the tree, thus thwarted, and the contractor had to withdraw। क्या समझिए बच्चों, यह विवाद लकड़ी के एक डिस्प्यूट हुआ था, लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच में प्रारंभ हुआ था। 1970 में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में रेनी नाम का एक गांव था, जहां पर विवाद हुआ था लकड़ी के ठेकेदार थे और स्थानीय लोगों के बीच में, क्योंकि गांव के समीप वृक्ष काटने से का अधिकार उन्हें दे दिया गया था। गांव के जो भी आसपास पेड़ पौधे थे उनको काटने का अधिकार ठेकेदार को दे दिया गया था। एक निश्चित दिन
ठेकेदार के आदमी वृक्ष को काटने के लिए आए, जबकि वहां के निवासी पुरुष नहीं थे, वहां के निवासी पुरुष उस समय नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गई। उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों पर भरकर चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। मतलब चिपको मूवमेंट की तरह ये भी हुआ था, हालांकि यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन वही महिलाएं द्वारा पेड़ों से हक किया और चिपक गए और ठेकेदार को अंततः पेड़ काटने से रोका गया। Inheritance in such a competitions to control the natural resources is the conservation of a replenishment of resources. Specifically, the method of use was being called into question. The contractor would have failed the tree, destroying them forever. The communities traditionally along the branches and pluck the leaves along the resources. Communities and media and force the government to whom the forest belongs to rethink their properties in the use of forest produce. Experience has taught people that the destructions of forests affected not just the ability of forest products but also the quality of soil and the sources of water. Participations of the local people can indeed lead to the efficient management of forest. समझिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में जो कंपटीशन चल रहा है, में पुनः पूर्ति होने वाले इन संसाधनों के सुरक्षित अंतर्निहित है। इसी उद्देश्य से इनके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए। एक तरफ तो आप लकड़ियों को काट रहे हो, दूसरी तरफ आप पेड़ पौधों को लगा भी नहीं रहे हो, प्रश्न तो उठना लाजिम है। लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्ष को काट कर गिरा दिया होता और क्षेत्र सदा के लिए वृक्षविहीन हो जाता। स्थानीय समुदाय वृक्ष के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाएं और पत्तियों को ही काट देखो, हम अपने घर की चीज को हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बाहर वालों को उसको दूसरा समझ के पराया समझ के पूरा नुकसान करेगा। वही हिसाब है, बाहर के लोगों के लिए वो जंगल एक बिजनेस है, वो पूरे पेड़ को काट देंगे, वृक्ष विहीन कर देंगे पूरी जमीन को, लेकिन स्थानीय लोग जो है सिर्फ उनकी शाखाएं उनके पत्तों को ही काटेंगे, तो उनको दोबारा उससे यूज लेना है, जिससे समय समय पर उनका पुनर्पूरण हो जाता है। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों में फैल गया एवं जनसंचार ने भी इसमें योगदान दिया और सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वन किसके हैं, जंगल आखिरकार किसके हैं। वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार मालिकाना हक किसको दें, हम किसका आधिपत्य ज्यादा हो। अनुभव ने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती, वरन मिट्टी की गुणवत्ता, जल के स्रोत भी प्रभावित होते हैं। कई सब पर्यावरण को, पानी को, मिट्टी को, काफी चीजों को इफेक्ट करता है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी। अब लोकल लोगों को जो जिम्मेदारी वो देखभाल करेंगे, वे पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि वनों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ेगी और विनाश भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट है आपका वाटर फॉर ऑल, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आपका है एग्जांपल पीपल पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण आपको बताया गया है। किस प्रकार से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जंगलों को बचाने के लिए। इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फेलियर्स इन reviving the degraded soil forest in the southwestern district of the state। 1972 में पश्चिम बंगाल का वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिले में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः करने अपनी योजना को असफल होने के कारणों का पता लगा। 1972 की बात है, वेस्ट बंगाल में साउथ ईस्ट में दक्षिण पश्चिम जिले में साउथ वेस्ट में कोई जंगल था जिसमें साल के वन और साल के पेड़ नष्ट हो गए। उनको इस चीज का पता चला तो फिर सोल्यूशन क्या थे उन्होंने समझिए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ some lines and policy had lead to a complete alienation of the people from the administrations, resulting in frequent clashes between forest
ऑफिशियल एंड विलेजर्स, फॉरेस्ट एंड related conflict in the region were also a major factor in fueling the migrant movements led by the Naxalites। समझिए बच्चों कि सतर्कता को परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग प्रशासन को बहुत दूरी हो गई, मतलब पुलिस लगा दी ताकि स्थानीय लोगों को दूर रखा जाए उनसे। इसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और कर्मचारियों को अक्सर होती थी कि स्थानीय लोगों में और वन के जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते थे उनमें अक्सर झड़प होती थी, लड़ाइयां होती थी। इन झगड़ों से नक्सली जैसे हिंसक आंदोलन को हवा दे दी। लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमारी जंगल पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीन पर ये लोग सरकार कब्जा कर रही है, उससे झड़पें भी बहुत हिंसक हो जाता था। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट चेंज इट्स स्ट्रेटजी मेकिंग ए बिगिनिंग द अरवली फॉरेस्ट रेंज इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट हियर एट द इंस्टेंस ऑफ AFAR Singh Forest Officer A.K. Banerjee. Villagers were involved in the protection of 1.272 hectares of badly degraded sal forest. In return for help in protection, villagers were given employment in both silvicultures and harvesting operations, 25% of the final harvest, and allowed fuel food and fodder collection on payment of a nominal fee with the active and willing participation of the local community. The sal forest of Arwari underwent a remarkable recovery by 1983. A previously worthless forest was valued 10.5 करोड़। समझिए क्या हुआ, फिर वन विभाग ने क्या डिसीजन लिया कि लड़ाइयां होती थी, मतलब वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया तथा मिदनापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग ने एक दूरदर्शी अधिकारी A.K. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया, अपने प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को शामिल किया तथा उनके सहयोग से पूरी तरह से जो वन क्षतिग्रस्त 1272 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षतिग्रस्त हो सका था उनका दोबारा से संरक्षण किया, रीडेवलपमेंट किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी, रोजगार मिला, साथ ही उन्हें वहां की उपज का 25% उपयोग करने का अधिकार भी दिया। अब ये बताइए आपको कुछ मिलेगा तो आप उसके लिए करेंगे नहीं करेंगे? आपको 25% दे रहा है, तो जो गांव वाले वो भी जंगलों की देखभाल करेंगे। बहुत कम मूल्य पर ईंधन की लकड़ी और पशु का चारा भी उपलब्ध कराया। स्थानीय समुदाय की सहमति और सक्रिय भागीदारी से 1983 में मात्र 10 साल बाद आरावली का साल वन समृद्ध हो गया। पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ का गया। समझ सकते हैं आप लोग कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से कितना हम लोग कुछ बदल सकते हैं। हम लोग लोकल लोगों को डिनाई करते हैं कि लोग क्या जानते हैं, ये नहीं समझते, अपनी चीजों को अपने लोग ही समझ पाते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वाटर फॉर ऑल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड आपको मिल रहा है, तो लेक्चर्स को अच्छी तरीके से अटेंड करें, कंटिन्यू देखें।